मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक, योगाचार्य, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में खुशियां भरना, तन से और मन से स्वस्थ करके आपके जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु, ऐसा हमारा संकल्प है। तो मित्रों, उसी संकल्प में हम प्राणायामों के क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कपालभाति की। तो कपालभाति क्यों करें, कैसे करें, कब करें, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, लाभ क्या है, हानि क्या है, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कपालभाति एक प्राणायाम के साथ साथ में एक क्रिया भी है। ये 6 कर्मों में आती है। नेति, धौति, वास्ति, त्राटक, नोल, कपालभाति, ऐसे 6 कर्म होते हैं जो हमारे शरीर को शुद्धिकरण करके हमें आरोग्य प्रदान करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें हमेशा युवा बना के रखते हैं। शौच आदि करके निवृत्त होकर के सुबह के समय यदि हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो दी वेस्ट होता है, क्योंकि इस कपालभाति को करने से हमारे 4 तंत्र सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। उनमें से है प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं पाचन तंत्र। ये 4 तंत्र एक्टिवेट होकर के हमें आरोग्य जीवन प्रदान करते हैं। मित्रों, तो कपालभाति कैसे करें? तो कपालभाति करते समय हमें करना क्या है, श्वास को बाहर छोड़ने पर पूरा ध्यान देना है और नेचुरल वे में श्वास अंदर जाएगी। और सहजता का भाव रखते हुए हम कोशिश करें अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग मुद्रा भी बनाएं। सपोज़ डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या करें, यह अपान मुद्रा का अभ्यास बनाएं। ऐसे हम मध्यमा अनामिका को लेकर के और अंगूठे के अग्रभाग को इस प्रकार से मिलाएंगे और मिला करके इस प्रकार से हम बैठ जाएं और बैठ करके सहजता का भाव रखते हुए हम कपालभाति का अभ्यास बनाएं। किंतु यदि हमें जोड़ों का दर्द भी है, मान लो डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है और हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ हमारे शरीर में जॉइंट पेन भी है, पार्किंसन, पैरालाइज जैसी मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए हमें करना यह है, इस तर्जनी को अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगाएंगे, यानी वायु मुद्रा बनेगी। और अब इन दोनों अंगुलियों को, मध्यमा अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार से लगा लेंगे। तो ये हमारा बन गया अपान वायु मुद्रा। तो इस अपान वायु मुद्रा के साथ बैठ करके अब हम कपालभाति का अभ्यास करें। ध्यान रखें, इस मुद्रा का अभ्यास हमें नॉन स्टॉप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट करते हुए प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास बनाना है। यदि हम 45 मिनट का अभ्यास बना लेंगे तो नो डाउट हम अपनी ढेर सारी समस्याओं से अपने आप को बचा लेंगे। आइए हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करते समय ध्यान रखें, हम श्वास को बाहर फेंकने पर पूरा ध्यान रखेंगे। झटके से श्वास को बाहर फेंकना है, मन को सहज करना है। प्रसन्नता का भाव हो, मन ही मन ओमकार का जाप चलता रहे। बीमारी से यदि हमें सचमुच बाहर निकलना है तो नो डाउट हमें अपने पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा। तो मित्रों, कपालभाति का अभ्यास करते हुए मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी शरणागति प्रदान किया। हम आपकी शरणागति में आकर के हम धीरे धीरे अपनी मल्टीपल जॉइंट पेन से लेकर कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ से लेकर हार्ट बीट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर समस्याओं से, पार्किंसन, पैरालाइज, कैंसर जैसी घातक समस्याओं से अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो मित्रों, जब हम पॉजिटिव वे में अपने प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अच्छे विचारों के साथ प्राणायाम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि है, वह डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे गुड हार्मोन्स रिलीज करती है और जिससे हमारे शरीर में उपस्थित 37 ट्रिलियन सेल्स वह पॉजिटिव वे में काम करने लगते हैं और हम बहुत जल्दी अपनी समस्याओं से अपने आप को बचा लेते हैं। मित्रों, इस कपालभाति के अभ्यास को हम 3 गतियों में चयन कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार। तो मित्रों, पहली गति है मंद गति। मंद गति में उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जिन लोगों को
क्रॉनिक डिजीज़ के अंतर्गत प्रॉब्लम, यानी जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ है उन्हें मंद गति का अभ्यास करना है, यानी 1 मिनट में 45 स्ट्रोक लगाने हैं और आराम-आराम से करना है। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, अब उन्हें सपोज़ हाई बीपी है और वो कपालभाति का अभ्यास मध्यम गति या तीव्र गति का अभ्यास करते हैं तो उनका बीपी शूट अप करता है। नो डाउट आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ेगी। अपनी योग प्रचारक सेवा के दौरान मित्रों हमने देखा कि एक बाबूजी थे, वह स्वामी जी महाराज श्री से बहुत ही लगाव रखते थे और वो लगातार योग प्राणायाम का अभ्यास करते थे। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। हमने उनको देखा कि वो कपालभाति का अभ्यास तीव्र गति से कर रहे थे, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें कैसे करना चाहिए। हमने उनसे मिल कर के उनको बताया भी, पर चूँकि उनका लगातार का अभ्यास बना हुआ था तो वह वही अभ्यास लगातार करते गए। अंत में उनकी समस्या बढ़ती गई और फिर वह हमसे दूर हो गए। मित्रों इसलिए हमें समझना इस बात को है कि हमें क्रिया तो करना है, पर सावधानी पूर्वक हमें क्या करना क्या नहीं करना, डू एंड डोंट, इसका हमें ध्यान रखना है। तब हम अपनी समस्याओं का पूर्ण समाधान कर पाएंगे। तो मित्रों हम कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं तो सहजता का भाव रखते हुए हमें प्रिकॉशन के साथ अपना अभ्यास करना है। नॉन स्टॉप आपको 5 से 7 मिनट करना है। और कुछ लोग गलतियां करते हैं, 1 मिनट किया छोड़ दिया, 1 मिनट किया छोड़ दिया, थक गए और कमर गर्दन झुका के रखते हैं ऐसे, तो वो गड़बड़ है। इससे बचना है। कमर गर्दन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। मेरुदंड हमेशा जब भी हम बैठें तो हमारा मेरुदंड बिल्कुल, स्पाइन बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए, जिससे कि हम जब योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्य चक्र से लेकर के मस्त सहस्त्रार चक्र, यानी इन 8 चक्रों में एक ऊर्जा का फ्लो होता है। वह ऊर्जा जब हम झुक के बैठते हैं तो ब्लॉक होती है और परेशानियों में जकड़ देती है। इसलिए हमें ध्यान रखें, हम यदि समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक अपनी सेवा करें। तो कपालभाति का अभ्यास जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है उन्हें कोशिश करें 5, 7, 10 मिनट नॉन स्टॉप का अभ्यास बनाते हुए उन्हें सुबह शाम दोनों समय में लेकर के लगभग आधे से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का अभ्यास बनाएं। आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान कब हो जाएगा। कब्ज़, गैस से लेकर के आपकी इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको धीमे-धीमे करना है। हार्निया की समस्या में बिल्कुल आराम-आराम से करना है। कोलाइटिस की प्रॉब्लम में बिल्कुल आराम-आराम से करना है। इन बातों का ध्यान रखें ताकि हमें जब सावधानियाँ पूर्वक हम अपना अभ्यास करते हैं तो नो डाउट समस्याओं का हम समाधान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों हम सहजता का भाव रखते हुए आधे से 1 घंटा, 2 घंटे का नियमित रूप से कपालभाति करने का अभ्यास बनाएं। 1 मिनट में हमें 45 बार करने का अभ्यास बनाना है इसको। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या हल्के-फुल्के कोई प्रॉब्लम है तो मध्यम गति से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। यानी 1 मिनट में 1 बार, या फिर हम थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, यानी हम 1 मिनट में 80 बार, 90 बार भी कर सकते हैं। कुछ लोग कपालभाति करते समय पूरे शरीर को ही हिलाते हैं। गलत तरीका है। और कुछ लोग कपालभाति का अभ्यास करते समय अलग-अलग अजीबो-गरीब मुँह बनाते रहते हैं। अभी एक बाबूजी पिछले सत्र में आए थे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए योगग्राम में, तो वो कपालभाति का अभ्यास कर रहे थे तो यानी तेजी से आवाज़ निकाल रहे थे नासिका से।
दिस इज रॉन्ग मेथड। इससे आपकी समस्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ सकती है। इसलिए कपालभाति का सही अभ्यास बनाएं। और सही अभ्यास क्या है? बिल्कुल सहज होकर के श्वास को बाहर फेंकने पर जोर देंगे। शुरू शुरू में ये जो जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अपनी अंगुली को नासिका के सीध में रखें और इसको मान लें कि ये दीपक जल रहा। अब फूंक मार के बुझाना है इसको। पहले मुंह से बुझाएंगे, मित्रों अब इसको हम मुंह बंद करके नासिका से बुझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे में आपका अभ्यास बनेगा, लेकिन हर दिन नहीं करना, हमेशा नहीं करना। ये तो बिगनर्स के लिए मैं बताया हूँ कि 1-2 दिन समझने के लिए वो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, तो अब आइए हम चूँकि कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, तो कपालभाति के अभ्यास करने से हम हानि क्या हो सकती है हमको, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कपालभाति का अभ्यास करते समय हम ध्यान रखें कि माताओं बहनों को कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे पीरियड आदि के दौरान 5 से 7 दिन नहीं करने होते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान माताओं बहनों को इस अभ्यास को अवॉइड करना है। यानी यदि आपका पेट का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो आप इसे प्रिकॉशन के रूप में 7-8 महीने 10 महीने बाद ही करें या 1 वर्ष बाद करें तो आपके लिए अच्छा है। मित्रों, इसके अतिरिक्त जिनको हार्निया आदि की प्रॉब्लम है उनको आराम आराम से बिल्कुल सहजता से करना है, या कोलाइटिस की जिनको समस्या है उनको बहुत ही धीमे धीमी गति से इस कपालभाति का अभ्यास करना है। ये कपालभाति अभ्यास हमारे जीवन में खुशियों को भरने वाला, कपाल जैसे हम नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, कपाल मतलब माथा यानी मस्तिष्क और भांति मतलब चमकना। तो इस क्रिया को लगातार जब हम अभ्यास बनाते हैं तो हमारे माथे में चमक आने लगती है, ओज तेज बढ़ने लगता है। तो तीव्र गति से कर सकते हैं। जिनको कोई समस्या नहीं, जो हमारे युवा साथी हैं, मजबूत हैं, इसको हम तीव्र गति से जब करते हैं तो ये यानी 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगभग पहुंच जाते हैं। मित्रों, जैसे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, मान लो कि लंग्स फाइब्रॉइड्स किसी किसी को हो जाते हैं, फेफड़ों में गठाने हो जाती हैं, तो उसके लिए, या फेफड़ों में पानी भर जाता है तो उसके लिए हम लिंग मुद्रा के साथ अपना अभ्यास करें। कैसे करेंगे? तो इनको हम आपस में इंटरलॉक करके, और ऐसे हम इस प्रकार से हमने इंटरलॉक कर लिया, और अब हम बाएं अंगूठे को नीचे रखेंगे, दाहिना उसके ऊपर, और हम दबा लेंगे दाहिने अंगूठे से, और बाएं अंगूठे के अग्रभाग को हम उठा के रखेंगे। यह होता है लिंग मुद्रा। इस लिंग मुद्रा का अभ्यास करते हुए या कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो आपके लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत जल्दी आप लंग्स फाइब्रॉइड से लेकर के लंग्स में जो पानी भर जाता है ना, उस समस्या से आप अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन सावधानी विशेष है, इस मुद्रा का अभ्यास बनाते समय ध्यान रखें, अगर थोड़ी सी असहजता आपको महसूस हो रही है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास रोक दें और सहजता का भाव रखते हुए कपालभाति आराम आराम से करें। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी सुरक्षा इलाज से बेहतर है, इस बात का ध्यान रखें। मस्तिष्क रिलेटेड समस्त समस्याओं से बचने के लिए ध्यान मुद्रा में सहजता का भाव रखते हुए बैठ करके कपालभाति का अभ्यास करना है। मोटापे की समस्या से बचने के लिए उन्हें सूर्य मुद्रा के साथ अभ्यास करना है। इस हमारी अनामिका को अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगाएंगे और ऐसे लगा लेंगे, और सहजता का भाव रखते हुए हम बाकी अंगुलियों को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। यानी जिनको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पित्त विकार बढ़ा हुआ है, तो उनको वरुण मुद्रा का अभ्यास करना, यानी इस तर्जनी, यानी हमारी कनिष्ठा को हम अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेंगे, यानी लिटिल फिंगर को हम अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार से लगाएंगे और सहजता का भाव रखते हुए बाकी अंगुलियों को सीधा रखने का प्रयास करें और कपालभाति का अभ्यास करेंगे हम। यानी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग मुद्राओं का ज्ञान विज्ञान समझ सकते हैं
और कपालभाति करते हुए उन मुद्राओं को अपना सकते हैं। मित्रों, हम इसके साथ ही साथ कपालभाति जब कर रहे हैं तो अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम एक्यूप्रेशर भी करते रहते समय, जैसे सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव की समस्या है तो हम इस अंगूठे के अग्रभाग को इस प्रकार से हम ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे अंदर हम अंगुलियों को रखें और अंगूठे को इस प्रकार से प्रेस करेंगे अग्रभाग को, और प्रेस करते करते हम कपालभाति का अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त ये हमारा तर्जनी का अग्रभाग, ये मास्टर पॉइंट है, इसको भी हम प्रेस करें। आँख की समस्या है तो आँख की समस्या के लिए हम यहाँ बीच में हम ऐसे हम प्रेस करें और प्रेस करते हुए हम कपालभाति का अभ्यास करें। कान के फेफड़े की प्रॉब्लम है, यानी अस्थमा, दमा, टीबी जैसी समस्याएं हैं तो यहाँ पर आपको इन दोनों अंगुलियों के बीच में ऐसे आप दबाएंगे। कई बार आपको पॉइंट समझ में नहीं आता कि हम कहाँ दबाएं, तो आप प्रेस करें आराम से, सहजता का भाव रखते आपको प्रेस करते करते आप पेन होगा, और जहाँ पर पेन हो वही आपका सही बिंदु है, और वहीं पर आराम आराम से, नाखून से नहीं प्रेस करना बल्कि अंगूठे के अग्रभाग से प्रेस करना है। और जिमी भी आप उपयोग कर सकते हैं, यदि जिमी हो तो उससे भी सहजतापूर्वक आप अपना एक्यूप्रेशर का अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, यदि किस आपको कान की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है। ये हमारी छोटी उंगली है, इसके ये मध्य में, तो ऐसे हम प्रेस करेंगे। मित्रों, इसी प्रकार से यदि हमें कंधा हमारा दर्द कर रहा तो हम कपालभाति का अभ्यास करते हुए हम यहाँ जो ये लाइन आई है ना, इस लाइन पे ऐसे हम प्रेस करेंगे। मित्रों, यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे अपने बाएं हाथ की हथेली में। इसी प्रकार यदि लीवर की प्रॉब्लम है तो अपने दाएं हाथ की हथेली में ये लाइन है, यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हैं ऐसे। इसी प्रकार से इंटेस्टाइन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमें प्रेस करना है, यानी आंत संबंधी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमें प्रेस करते रहना है। और जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर प्रेस करें। इस प्रकार से हम प्रेस करते करते कपालभाति का अभ्यास करें। साथ ही साथ यदि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ प्रेस करें ऐसे, और प्रेस करते हुए कपालभाति का अभ्यास करें। यदि हमें मान लो यदि हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये भाग है हमारा, यानी कलाई का मूल, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऐसे। इसी प्रकार से हम अपने पैर में भी अलग अलग चैनल है, उन चैनलों को हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करते हुए हम अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। जो जानकारी आपको ना मिले तो उसके लिए आप कमेंट्स करिएगा। मित्रों, यज्ञ योग आयुर्वेद हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करने वाला है। तो आप यदि नियमित रूप से यज्ञ योग आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में स्नान करते हो, नो डाउट आपके जीवन की परेशानियों का समाधान हो जाएगा। आप कब अपनी समस्याओं को मुक्त कर लेंगे अपने आप से, आपको पता नहीं चलेगा। तो मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस कपालभाति को सहजता का भाव रखते हुए, प्रसन्नता का भाव रखते हुए नित्य प्रति अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। मित्रों, आप से एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आपको यह ज्ञान विज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट्स अवश्य करें। और चूँकि यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें आत्मबल मिलता है। आप हमें बताते हैं कि यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा, इससे आपको क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके जीवन में खुशियाँ भरना। मित्रों, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अगले क्रम में पुनः नए वीडियो के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तो आप सभी को साधुवाद, ओम, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।